Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Concrete Technology. The subject offered by Gujarat Technological University and having a subject code is 3150610. In this video series, students should learn about concrete technology. So in last lecture we have discussed about step by step procedure of IS mixed design of concrete for concrete, and then solve one example related to mixed design as per IS 10262/2009. So that is the last lecture of that chapter number 6, and now in this session we will start with the unit number 7, special concrete and concreting methods. So let us start with the what is special concrete. So special concrete is defined as the concrete which meets special performance and uniformity requirements that can not always be achieved routinely by using only conventional material and normal mixing, placing and curing practices. So स्पेशल कंक्रीट है वो जनरली क्या है, वो एक स्पेशल मीट्स रहती है, कोई भी एक स्पेशल परफॉर्मेंस, कोई स्पेशल यूनिफॉर्मिटी रिक्वायरमेंट्स रहती है. सो दैट कैन नॉट ऑलवेज अचीव रूटीनली, वो हम रूटीनली अचीव नहीं कर सकते हैं. उसके लिए हमको प्रॉपरली स्पेशल टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, स्पेशल मटेरियल और सब यूज़ करना रहता है. कन्वेक्शनल मटेरियल्स और नॉर्मल मिक्सिंग और प्लेसिंग और क्यूरिंग प्रैक्टिस से हम ये स्पेशल कंक्रीट है वो अचीव नहीं कर सकते. So the special concrete is generally produced by using special cements and special aggregates such as lightweight aggregate, fibers and special heavy aggregate और etc. ये सब का यूज करके आप स्पेशल कंक्रीट है वो बना सकते हो. नीड ऑफ स्पेशल कंक्रीट. स्पेशल कंक्रीट की नीड क्या है, क्यों है इसकी नीड? टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ कंक्रीट इन सीवर एनवायरमेंट, टू इंक्रीज कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, to make early age strength concrete, to increase durability, to reduce permeability, to improve chemical resistance, to improve upon drying shrinkage, to provide protection to steel reinforcement in high chloride environment, or to reduce the heat of hydration. So ये सभी है needs of special concrete. So यहाँ पे दिया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल कंक्रीट दिया गया है. लाइट वेट कंक्रीट है, हाई डेंसिटी है, रेडी मिक्स है, प्लम है, नो फाइन, एरेटेड, फाइबर रेनफोर्स, पॉलीमर और पम्प्ड कंक्रीट. सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देख लेते हैं हम डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी कंक्रीट एंड स्पेशल कंक्रीट को. सो ऑर्डिनरी कंक्रीट इज यूज फॉर नॉर्मल वर्क्स लाइक बिल्डिंग, ब्रिज एंड रोड एक्सेट्रा. सो दिस कंक्रीट इज यूजुअली फॉर स्पेशल स्ट्रक्चर लाइक न्यूक्लियर रिएक्टर, building treatment or air conditioning building etc. Ingredients of ordinary concrete are cement, sand, aggregate and water. In this concrete, lightweight concrete are used. In polymer concrete, polymer binder is used instead of water. So in ordinary concrete, the construction is carried out by conventional method and properties of concrete like density, strength etc. are of normal range and it is इकोनॉमिकल. तो ये ऑर्डिनरी कंक्रीट है वो इकोनॉमिकल है. उसके अगेंस्ट में देखा जाए स्पेशल कंक्रीट में, सो कंक्रीटिंग इज डन बाय स्पेशल टेक्निक्स. स्पेशल टेक्निक्स में का यूज़ करके आपको कंक्रीटिंग करना रहता है. एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट लाइक डेंसिटी, स्ट्रेंथ आर हाई रेंज. जो डेंसिटी और स्ट्रेंथ है वो हाई रेंज की मिलती है, बट देयर इज स्पेशल कंक्रीट इज कॉस्टली एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी कंक्रीट. अब लाइट वेट कंक्रीट देखा जाए तो द डेंसिटी ऑफ कन्वेक्शनल कंक्रीट इज 2200 to 2600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. यानी कि जो हमारा कन्वेक्शनल कंक्रीट है उसकी डेंसिटी 2200 से 2600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रहती है. सो एज कम्पेयर टू दैट डेंसिटी ऑफ लाइट वेट कंक्रीट इज 300 to 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सो कन्वेक्शनल कंक्रीट की जो डेंसिटी थी वो 2200 से 2600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब थी. एज कम्पेयर टू दैट लाइट वेट कंक्रीट है उसकी डेंसिटी हमको मिलती है 300 से 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. द लाइट वेट कंक्रीट इज अचीव्ड बाय 3 different ways.
रिप्लेसिंग द नॉर्मल एग्रीगेट बाय लाइट वेट एग्रीगेट, नॉर्मल एग्रीगेट की जगह पे आप लाइट वेट एग्रीगेट यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ नॉन लाइट वेट एग्रीगेट कॉन्क्रीट। बाय इंट्रोड्यूसिंग एयर बबल इन मोटर, मोटर में एयर बबल क्रिएट कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं एयरेटेड कॉन्क्रीट। और बाय ओमिटिंग सैंड फ्रॉम कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट में से सैंड हमको निकाल देना है, यानी कि सेम सैंड है उसमें ऐड नहीं करना है, उसको हम बोलते हैं नो फाइन कॉन्क्रीट। देन so this is the picture of lightweight aggregate। कई कंपनीज है वो लाइटवेट दिस पिक्चर रिलेटेड टू लाइटवेट कंक्रीट, कई सारी कंपनीज है जो लाइटवेट ब्लॉक और ये सब बनाती है, लाइटवेट सेगमेंट बनाती है कंक्रीट का। ऐसे ही एक हमारे यहाँ रीजन में राजकोट पे एयरकॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो ये लाइटवेट ब्लॉक और ये सब मैन्युफैक्चर करती है। सो लाइटवेट कंक्रीट में जनरली नेचुरल लाइटवेट एग्रीगेट यूज़ होता है, लाइक प्यूमाइस, कोरिया, राइजर्स, क्रोडस्ट, डायटोमाइट, वोल्केनिक स्टफ और फॉर्म लावा, ये सभी नेचुरल लाइटवेट एग्रीगेट है। देखते हैं उसको। दिस वन इज़ प्यूमाइस एंड जनरली द प्यूमाइस इज ए बीच स्टोन। पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, बीच पे ऐसे ही पत्थर है हमको मिलते हैं जो लाइट वेट होते हैं, सो उसको हम बोलते हैं प्यूमाइस। देन स्कोरिया वोल्केनिक स्टोन है, वोल्केनिक जब बाहर निकलता है वो लावा, तब ये स्टोन है वो क्रिएट होते हैं लाइट वेट, जनरली वो पोरस रहते हैं। देन राइजर्स, ये इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। सोडस्ट, देन डायटोमाइट, दिस डायटोमाइट मटेरियल is not present in India. This material is from out countries. Then artificially lightweight aggregate, अब artificially lightweight aggregate कौन कौन से है? Sintered fly ash, foam slag, bloated clay, perlite और vermiculite, ये सभी है artificial lightweight aggregate। देखते हैं। This one is the sintered fly ash, ये fly ash है। Then फर्म स्लैग, जो लाइट वेट होता है स्लैग। देन ब्लोटेड क्ले, देन परलाइट, और 3 डिफरेंट फॉर्म में मिलते हैं, कोर्स भी मिलते हैं, मीडियम भी मिलते हैं और फाइन भी मिलते हैं। सो किसी भी जगह किसी भी मटेरियल से आप उसका रिप्लेसमेंट कर सकते हो, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट से। देन वर्मिक्यूलाइट मेड फ्रॉम चाइना, साउथ अफ्रीका एंड यूएस। लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट ऐसा दिखता है, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। सो प्रॉपर्टी देखते हैं लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट की। द कंक्रीट प्रोड्यूस डेंसिटी यूजिंग द लाइट वेट एग्रीगेट रेंजिंग फ्रॉम 300 to 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। By using expanded vermiculite or perlite, a concrete of density as low as 300 kg per meter cube. By using sintered fly ash, expanded slag, bloated clay, etc., a concrete of density 1900 kg per meter cube can be produced. Most of the lightweight aggregate, except sintered fly ash and bloated clay, are angular in shape and rough in texture. The workability can be improved by addition of excess of fine material, pozzolanic material or some plasticizing admixtures. So this one is the property of lightweight aggregate concrete. Then aerated concrete. So the aerated concrete is made by introducing air or gas bubbles into the plastic cement mortar mix. It is also known as gas concrete or foam concrete. So generally जब हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं, जब फ्रेश कंक्रीट हम जिसको बोलते हैं, तब ये जो मोटर है उसमें हमको गैस बबल है वो प्रोड्यूस कराना है। वो कैसे होता है? It is a mixture of water, cement and finely crushed sand. This concrete may or may not contain coarse aggregate. जनरली एरेटेड कंक्रीट है वो मैन्युफैक्चरिंग 2 वे से होता है, बाय फॉर्मेशन ऑफ गैस बाय केमिकल रिएक्शन विद इन द मास ड्यूरिंग लिक्विड और प्लास्टिक स्टेट। उसमें हमको एल्यूमिनियम पाउडर ऐड करना रहता है बाय वेट ऑफ सीमेंट, 0.2% बाय वेट ऑफ सीमेंट, और जिंक पाउडर भी आप ऐड कर सकते हो। वो ऐड करने से जो आपका कंक्रीट है उसमें एयर बबल से वो क्रिएट होगा। और बाय एडिंग परफॉर्म स्टेबल फॉर्म
with slurry like resin soap और hydrolyzed protein, ये डाल के भी आप एयर बबल है वो क्रिएट करा सकते हो. So this one is the aerated concrete. This picture shows the aerated concrete. Then the application as load bearing masonry wall, as a partition wall in residential, institutional and industrial building. partition wall में भी आप ये ब्लॉक है उसका यूज़ कर सकते हो. एज ए इंसुलेशन ऑफ वॉल, कई बार इंसुलेशन करना रहता है इन एनर्जी सेविंग बिल्डिंग, तो वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो एरेटेड कंक्रीट को. देन नो फाइन कंक्रीट. नो फाइन कंक्रीट इज ऑब्टेन बाय ओमिटिंग फाइन एग्रीगेट फ्रॉम द कन्वेक्शनल कंक्रीट. आप जो जनरली कन्वेक्शनल कंक्रीट बनाते हो उसमें से सैंड है उसको निकाल देना है, तो उसको हम बोलते हैं नो फाइन कंक्रीट्स. इस कंसिस्ट ऑफ सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर ओनली. तो वहाँ पे सीमेंट कंटेंट है वो इंक्रीज होगा क्योंकि प्रॉपरली अब कोर्स एग्रीगेट को बाइंड करने के लिए सीमेंट एक ही है. ओनली सिंगल साइज कोर्स एग्रीगेट ऑफ पासिंग थ्रू 20 mm एंड रिटेन ऑन 10 mm इज यूज्ड. सो इसमें ओनली सिंगल साइज एग्रीगेट ही यूज़ हो गए. सो 20 mm में सीव है उसमें से पास होगा और 10 mm पे रिटर्न होगा. Then no fine concrete is generally made with the aggregate cement ratio of 6:1 to 10:1, and the water cement ratio of satisfactory consistency will vary between 0.38 to 0.15. And the strength of no fine concrete is dependent on water cement ratio, aggregate cement ratio and unit weight of concrete. When conventional aggregate are used, no fine concrete shows the density of 1600 to 2000 kg per meter cube, but by using lightweight aggregate the density may reduce to about 350 kg per meter cube. The strength of the order of 15 Newton per mm square have been attained with no fine concrete, and the bond strength of no fine concrete is very low, and therefore reinforcement is not used in no fine concrete. और जहाँ पे reinforcement है तो वहाँ पे भी आप ये नो फाइन कंक्रीट नहीं यूज़ कर सकते हो, और जहाँ पे आपको नो फाइन कंक्रीट बनाना है तो वहाँ पे आप रेनफोर्समेंट नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसमें वहाँ पे कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट दो ही मटेरियल हो गए और वाटर ये तीन ही हो गए. सो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो काफ़ी लो आती है. सो दिस वन इज़ द पिक्चर ऑफ नो फाइन कंक्रीट. सो द एडवांटेजेस ऑफ लाइट वेट कंक्रीट: reduction in dead load, smaller section of structural member can be adopted, lower haulage and handling cost, increase in progress of work, the reduction in foundation cost particularly in the case of weak soil and tall structures. Lightweight concrete has a lower thermal conductivity, so आपका जो रूम टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है. In case of building where air conditioning is to be installed, the use of lightweight concrete will result in better thermal comfort and lower power consumption. The use of lightweight concrete gives an outlet of industrial wastage such as fly ash, slag, etc., which create problem for disposal, and it offers greater fire resistance, and also lightweight concrete gives overall economy. Then high density concrete. The high density concrete is also known as a heavyweight concrete. The high density concrete is produced by replacing the ordinary aggregate by a material of very much higher specific gravity, usually over 4, compare with the specific gravity of ordinary aggregate about 2.6. तो यहाँ पे ordinary aggregate है उसकी जगह से कोई स्पेशल मटेरियल यूज़ करना रहता है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हायर रहती है, यूजुअली ओवर 4 स्पेसिफिक ग्रेविटी. सो जनरली हमारा जो नॉर्मल एग्रीगेट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 रहती है, तो उससे ज़्यादा ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले मटेरियल वहाँ पे यूज़ होते हैं. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेचुरल एग्रीगेट इज बायराइट, बेरियम सल्फेट. सो द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बेरियम सल्फेट इज 4.1 and can occurs as a natural rock with a purity of about 95%. Another types of natural heavyweight aggregate is iron ore, like magnetite, limonite, hematite, geothite have been used. By using iron ore aggregate, concrete with density of between
3000 to 3900 kilogram per meter cube can be made. Using magnetite or limonite coarse and fine aggregate in mix containing 490 to 580 kilogram per meter cube of cement and having water cement ratio is 0.30 to 0.35, 28 days strength of 75 megapascal has been attained at the density of 3700 kilogram per meter cube. The high density concrete is used in the construction of radiation shielding लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट. जो हाई डेंसिटी कंक्रीट है उसका आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ कर सकते हो, जनरली वहाँ पे यूज़ होता है. हाई डेंसिटी कंक्रीट इज़ ऑल्सो यूज इन ब्रिज एंड बलास्ट ब्लॉक. जो रेलवे ट्रैक में बलास्ट ब्लॉक होता है उसमें हाई डेंसिटी कंक्रीट रहते हैं, और ब्रिजेस जो बनाते हैं उसमें भी ये हाई डेंसिटी कंक्रीट है, उसका आप यूज़ कर सकते हो. देन मास कंक्रीट. The concrete placed in massive structure like dams, canal, bridges, pier, etc. can be termed as a mass concrete. So this concrete has a low slump and a large size aggregate up to 150 mm are adopted to reduce the quantity of cement to about 5 bags per cubic meter or mass concrete. So यहाँ पे large size के aggregate रहते हैं और low slump रहता है. सो वहाँ पे आप सीमेंट की क्वांटिटी है वो पर क्यूबिक मीटर 5 बैग्स जितनी कम कर सकते हो. एंड द कंक्रीट इज प्लेस इन लार्ज ओपन फॉर्म. कंक्रीट है वो लार्ज फॉर्म में वहाँ पे प्लेस होता है. एंड द मिक्स इज रिलेटिवली हर्श एंड ड्राई एंड रिक्वायर पावर वाइब्रेटर फॉर कंपेक्शन. सो वहाँ पे कंक्रीट है वो जनरली हर्श मिक्स रहता है, ड्राई मिक्स. सो वहाँ पे पावर वाइब्रेटर की नेसेसिटीज रहती है फॉर द कंपेक्शन ऑफ दैट कंक्रीट. Because of the large mass of the concrete, the heat of hydration of cement may lead to a considerable rise of temperature in the concrete, thus resulting in expansive and serious shrinkage cake. So generally वहाँ पे मास कंक्रीटिंग होगा तो उस जनरली वहाँ पे क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन है सीमेंट में वो भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा. सो उसकी वजह से कई बार ड्राइंग श्रिंकेज है वो होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है. This shrinkage crack can be prevented by using low heat cement and continuous curing. Continuous curing और low heat cement का यूज़ करके आप ये क्रैक है उसको प्रिवेंट कर सकते हो. Then ready mix concrete. A concrete whose constituents are wave batch at a central batching plant mix either at the plant itself or the truck mixture and then transported to the construction site and delivered in the condition ready to use is known as a ready mixed concrete RMC. So the constituents जो है concrete के वो properly वेब बेच होते हैं सेंट्रल बेचिंग प्लांट में और बाद में मिक्स होके कंक्रीट बनता है और ट्रक मिक्सचर में उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है जनरली, और जहाँ पे आपको यूज़ करना है वहाँ पे रेडी टू यूज़ रहता है, उसको जनरली हम बोलते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट. So there are three principal categories of ready mix concrete: the plant mix concrete, the transit mix concrete, and the string mix concrete. So the first commercial RMC facility in India was set up to in Pune in 1992 as and as quickly followed by establishment of similar facilities in Mumbai, Bangalore, and other places. In India, RMC highly mechanized activity and entails initial high cost, especially due to import of basic equipment and machinery. So इंडिया में लेट एंट्री होने का मेन रीज़न है. सो हाईली मैकेनाइज एक्टिविटी है और इनिशियल कॉस्ट भी उसका हाई रहता है, और जनरली बाहर से वो इंपोर्ट करना रहता है मशीनरीज़ को. देन अवेलेबिलिटी ऑफ एबंडेंट चीप लेबर फॉर मेकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट. चीप लेबर और कंक्रीट फॉर कंक्रीट मेकिंग के लिए चीप लेबर अवेलेबल थे. डिफरेंट टैक्सेशन बिटवीन RMC एंड SMC, especially before 1997 when excise duty at 6% also exists. सो टैक्सेशन में भी कई बार क्या होता है कि रेडी मिक्स कंक्रीट की कंपैरिजन साइड मिक्स कंक्रीट से की जाए तो वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी 16% जितनी उसको ट्रांसपोर्ट करने में टैक्सेशन लगता था. सो इसलिए ये लेट आया.
अब आरएमसी की नीड क्यों है? द कंक्रीट इज ए heterogeneous materials है due to different types of material having different characteristics. So increase in cost of construction, need of large volume of concrete as well as faster speed of concrete construction. So ये सब के लिए हमको ये आरएमसी है उसको अडॉप्ट करना पड़ा. Site mix concrete has a many disadvantages. Large space required to stack material, large labor force, low work output, non-uniform quality, no control on water cement ratio, varying mixing time, batch to batch varying quality, varying ingredients and noise and pollution. So ये सभी हमने कई बार डिस्कशन कर लिया है कि कई सारे फैक्टर्स है और कई सारे डिसएडवांटेजेस है साइट मिक्स कंक्रीट के. सो एडवांटेजेस ऑफ रेडी मिक्स कंक्रीट ओवर साइट मिक्स कंक्रीट. सेंट्रलाइज एक बेचिंग प्लांट रहता है, क्वालिटी भी बेटर होती है और एलिमिनेशन ऑफ स्टोरेज स्पेस, देन अवॉइड वेस्टेज भी वहाँ पे नहीं होता है, लेबर और टाइम भी रिड्यूस होता है, वाटर सीमेंट रेशियो कंट्रोल होता है. हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट एंड स्पेशल कंक्रीट कैन बी आप मैन्युफैक्चर्ड, वहाँ पे ये हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट और स्पेशल कंक्रीट बना सकते हो. लो लेबर एंड सुपीरियर क्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी भी रहती है कंक्रीट में. सो दिस ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ रेडी मिक्स कंक्रीट ओवर साइट मिक्स कंक्रीट. सो दिस वन इज़ द लेआउट ऑफ आरएमसी प्लांट. सो आपको सीमेंट के साइलोस दिखाई देते हैं वहाँ पे और एग्रीगेट कन्वेयर है जो एग्रीगेट के बीन्स है उसमें से एग्रीगेट को वहाँ ले जाते हैं और सीमेंट है उसके भी साइलोज है. दैन ट्विन शाफ्ट मिक्सचर आपको दिखाई दे रहा है. सो ट्विन शाफ्ट मिक्सचर में ये सभी मटेरियल वहाँ पे कलेक्ट होते हैं और बाद में कंक्रीट है वहाँ पे मिक्स होता है. Batching and mixing plant. Storage of material, silos, container and bins, batching arrangement, measuring and recording equipment, मिक्सिंग इक्विपमेंट, कंट्रोल सिस्टम भी रहती है वहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एंड हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक ड्राइवर भी रहते हैं, कन्वेइंग सिस्टम होती है, बेल्ट कन्वेयर होता है, स्क्रू कन्वेयर होता है. सो ये सभी है वो उसका बेचिंग और मिक्सिंग प्लांट की अरेंजमेंट है. दिस वन इज़ द स्टोरेज फॉर सीमेंट साइलोज. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीमेंट बल्कर बोलते हैं और ये बल्कर 18 मेट्रिक टन कैपेसिटी का है. देन वर्किंग ऑफ आरएमसी प्लांट में बेचिंग, मिक्सिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड पंपिंग. सो दिस वन इज द लोड सेल फॉर करेक्ट proportion of any types of material. This is also load cell. This one is the mixture, पान टाइप मिक्सचर है और इंटीरियर ऑफ पान टाइप मिक्सचर जहाँ पे कंक्रीट मिक्स होता है. दिस वन इज़ द इंटीरियर ऑफ पान टाइप मिक्सचर जहाँ पे आपको नंबर ऑफ ब्लेड्स दिखाई दे रही है जो राउंड डायरेक्शन में मूव होती है और कंक्रीट का जो इंग्रेडिएंट्स है उसको मिक्स करती है. दिस वन इज़ द ट्रांजिट मिक्सचर ऑफ कैपेसिटी 6 to 8 क्यूबिक मीटर विथ मिक्सर ड्रम ड्राइव बाय सेपरेट इंजन. यहाँ पे आपको सेपरेट इंजन दिखाई दे रहा है फॉर मिक्स. ये जो मिक्सचर है उसको रोटेट करने के लिए सेपरेट इंजन है और इसकी कैपेसिटी है 6 to 8 क्यूबिक मीटर. एडवांटेजेस देखते हैं. एस्योर्ड एंड यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, स्पीडियर कंस्ट्रक्शन थ्रू मैकेनाइज ऑपरेशन है इसलिए स्पीडियर कंस्ट्रक्शन होगा. नीड फॉर ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज सीमेंट एग्रीगेट एंड सैंड ऑन साइट टोटली एलिमिनेटेड. साइट पे आपको कोई भी मटेरियल है उसका स्टोरेज नहीं करना पड़ेगा. लोअर लेबर एंड सर्वेयर कॉस्ट, सुपरवाइजरी कॉस्ट कम हो जाएगा, लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगा. मिनिमाइजेशन ऑफ सीमेंट वेस्टेज थ्रू बल्क हैंडलिंग एंड स्टोरेज. देन क्लीनर वर्किंग एनवायरमेंट. So this one is the advantages of ready mix concrete. Now plumb concrete. So the original idea of use of aggregate as an inert filler can be extended to the inclusion of large stone up to 300 mm size in a normal concrete. So जनरली दिस इज़ द वन ऑफ द आइडिया. सो इसमें क्या रहता है, नॉर्मल एग्रीगेट है उसको एलिमिनेट करके वहाँ पे 3 mm
300 mm साइज़ के जो एग्रीगेट है उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं. सो द रिजल्टिंग कंक्रीट इज कॉल्ड एज ए प्लम कंक्रीट और साइक्लोपियन कंक्रीट. So these large stone are called plums and used in the large concrete mass. So that is called plum concrete. So this one is the picture of plum concrete जहाँ पे 300 mm और उससे भी ज़्यादा साइज़ के एग्रीगेट है वहाँ पे यूज़ होते हैं. जनरली डेकोरेटिव वॉल है और वहाँ पे ये सब प्लम कंक्रीट है उसका यूज़ होता है. देन फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट, a composite material consisting of cement, water, fine and coarse aggregate and discontinuous discrete fibers is known as a fiber reinforced concrete. जनरली इसमें सीमेंट, वाटर, फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट और उसके साथ डिस्क्रेट फाइबर है उसका मिक्स करना रहता है और ये सभी का मिक्सिंग करके हम बनाते हैं फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट. फाइबर इज स्मॉल piece of reinforcing material possessing certain characteristic properties. Plain cement concrete has very low tensile strength, only about 1/10 of its compressive strength. जो plain concrete है उसकी tensile strength कम रहती है, उसकी compressive strength से 1/10 जितनी ही रहती है. So concrete undergoes significant volumetric changes, causes internal stresses within the concrete matrix and cracks are developed. So कई बार क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से कंक्रीट में वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस आता है और उसकी वजह से कंक्रीट मैट्रिक्स जो उसमें क्रैक्स है वो डेवलप होती है. सो ये क्रैक्स को रिमूव करने के लिए तो क्लोजली प्लेस एंड डिस्ट्रेस फाइबर आर एडेड इन द कंक्रीट. इट ऑब्स्ट्रक्ट द क्रैक्स एंड द कंक्रीट विथ फाइबर इज नोन एज ए फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट. सो ये है फाइबर्स जो डिस्क्रेट फाइबर्स है वो कंक्रीट में ऐड किया जाता है क्लोजली स्पेस रख के. सो ये क्रैक्स है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है. सो उसको हम बोलते हैं फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट. टाइप्स ऑफ फाइबर यूज इन कंक्रीट, नेचुरल फाइबर है और आर्टिफिशियल फाइबर है. नेचुरल में बास्ट फाइबर, लीफ फाइबर, फ्रूट फाइबर और वुड फाइबर. आर्टिफिशियल में स्टील, ग्लास, कार्बन, पॉलीप्रोपेलिन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर और पॉलीइथिलीन. ये सभी है फाइबर्स के टाइप्स. एडवांटेजेस देखते हैं फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट का. रिडक्शन इन श्रिंकेज एंड क्रैकिंग, improve in bond strength, better toughness और lower permeability of concrete. Application of fiber reinforced concrete in pavements and floor, water retaining structure, precast product, wearing surface to existing bridges, repair and rehabilitation work. या कोई भी जगह पे आप ये fiber reinforced concrete का यूज़ कर सकते हो. Then polymer concrete. So the polymer concrete is a composite in which the polymer reduces the cement water matrix in cement concrete. So polymer है वो जनरली कंपोजिट इन विच पॉलीमर है उसको रिप्लेस करना रहता है इन प्लेस ऑफ सीमेंट एंड वाटर मैट्रिक्स. सो मोनोमर आर एडेड टू ग्रेडेड एग्रीगेट एंड मिक्स थ्रूली. सो उसमें मोनोमर है वो ऐड करना रहता है. the monomer is the one types of polymer. So this concrete is polymerized at a room temperature. room temperature पे उसको polymerize करते हैं and the polymer phase binds the aggregate and give a strong composite. So जो aggregate है उसको polymer है वो bind करता है और strong composite बनाता है. And the high strength is obtained with a short period of curing is 140 megapascal. Then pumped concrete. So the method in which the fresh concrete is pumped to an area where the concrete work is to be done is called pump concrete. So generally fresh concrete है उसको pump करके हम जहाँ पे concreting work करना है वहाँ पे हमको वहाँ पे वो concrete है उसको pump करके डालते हैं उसको बोलते हैं pumped concrete. For small work concreting can manually be done, but for large scale work concreting is essentially done by pumping. Small work में हम आप मैन्युअली कंक्रीटिंग कर सकते हो, लेकिन लार्ज स्केल वाला कोई भी कंक्रीटिंग वर्क हो तो वहाँ पे जनरली आपको कंक्रीट है उसको पंपिंग करके वहाँ पे ले जाना रहता है. सो द पम्प्स आर जनरली माउंटेड ऑन ट्रक्स और ऑन ए ट्रेलर एंड पाइपलाइन डायमीटर जनरली एडोप्टेड बिटवीन 100 mm to 180 mm कंक्रीट को पंप करने के लिए. कंक्रीट पंपिंग कैपेसिटी डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर. कंक्रीट की जो पंपिंग कैपेसिटी हो फैक्टर्स दिए गए उस पर डिपेंड करते हैं. हॉरिजॉन्टल पाइप लेंथ कितना है, वर्टिकल पाइप लेंथ कितना है, नंबर ऑफ बैंड कितने आ रहे हैं, डायमीटर ऑफ डिलीवरी कितनी है, वर्केबिलिटी है कंक्रीट की वो कैसी है,
टाइप्स एंड साइज ऑफ एग्रीगेट कौन सा वहाँ पे यूज़ हुआ है, एंड द प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स कैसे। सो ये सभी फैक्टर्स है, उस पर आप डिपेंड कर सकते हो कि कंक्रीट पंपिंग कैपेसिटी हो कितनी रखनी है। देन हॉट एंड कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, एनी ऑपरेशन ऑफ कंक्रीटिंग done at atmospheric temperature above 40 and Celsius is considered as hot weather concreting, and any operation of concreting done at 5 and Celsius or below is considered as cold weather concreting. So generally हॉट वेदर कंक्रीटिंग है, वहाँ पे कई सारे फैक्टर आपको वहाँ पे ध्यान में रखने रहते हैं। क्यूरिंग है वो कंटिन्यूसली करना है रहता है, लोइड सीमेंट है उसका यूज़ करना रहता है। सो ये सब भी होता है हॉट वेदर कंक्रीटिंग में। लो वेदर कंक्रीटिंग है, उसमें भी आपको जनरली टेम्परेचर है वो मेंटेन करा के वहाँ पे आपको कंक्रीटिंग करना है, क्योंकि लो टेम्परेचर की वजह से कई बार वाटर है वो फ्रीज होने की संभावनाएं रहती है। तो वहाँ पे भी आपको प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करा के जो हाई अर्ली स्ट्रेंथ वाला जो कोई भी सीमेंट है उसका यूज़ कर सकते हो आप। अर्ली सेट होने वाला कंक्रीट है, सॉरी अर्ली सेट वाला सीमेंट है वो भी आप यूज़ करके वहाँ पे कंक्रीटिंग कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं हम कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। So now these are the list of references concrete technology by MS सेठी, ML गंभीर एंड अतुल प्रकाशन। ये कोई भी रेफरेंस बुक आप परचेज कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर एग्जामिनेशन। And now I am concluding my session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.